Hello students and welcome to the online teaching learning process. Our subject is Industrial Instrumentation IME 22420. We have already started unit number 2, that is pressure measurement, which carries 14 marks, and today's our lecture is lecture number 8, topic presentation on elastic pressure transducers. In the previous lecture, we have studied about non-elastic pressure transducers. In this, we have studied about electrical. We are going to study about elastic pressure transducers. So, Institute vision is excellence in technical education to empower youth, and are based on the vision. There are three important missions. Then department vision of electrical department vision is to develop professional electrical engineers ready to face the challenges in the global environment, and on the basis of this vision there are three different missions of the electrical department. Then there are three different POs, that is program educational outcomes, and 7 POs, that is program outcomes. Course outcomes are student will able to maintain different types of pressure transducers, and learning outcomes are student will be able to maintain different type of transducers used for the measurement of various parameters. So now what about elastic pressure transducers? There are basically 4 type of elastic pressure transducers. They are Bourdon tube, bellows, diaphragms and capsules. ये 4 प्रकार के इलास्टिक प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स हैं. हमने पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने नॉन इलास्टिक प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स के बारे में भी बात की थी. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इलास्टिक प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स. अब नॉन इलास्टिक्स में हमने देखा था मैनोमीटर्स के बारे में, जिसमें यूट्यूब, इंक्लाइंड और वेल टाइप मैनोमीटर के बारे में पढ़ा था. नाउ ये वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिक प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स. तो हम ये वीडियो में 2 इलास्टिक प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स पढ़ेंगे, दैट इज बॉर्डन ट्यूब एंड बेलोज, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द डायफ्राम एंड कैप्सूल्स. तो यहाँ सबसे पहले आपको बोर्डन ट्यूब दिख रहा है. तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर दूँ बोर्डन ट्यूब का क्या है. तो ये प्रेशर को मेजर करता है. अब यहाँ आपको एक देखिए सी शेप्ड आपको दिख रहा है, सी शेप्ड आपको ट्यूब दिख रहा है और नीचे सॉकेट दिख रहा है. वहाँ से हम प्रेशर को इंसर्ट करेंगे, यानी जो प्रेशर हमें गिनना है वो प्रेशर को हम नीचे से इंसर्ट करेंगे. अब वहाँ देखिए वो जो आपका सी शेप ट्यूब है, तो सी शेप ट्यूब के पास एडजस्टेबल लिंक दिया है, यानी आपका पिनियन वगैरह दिया गया है वहाँ. और वो आपका बीच में जो स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग पर पॉइंटर है, वो पॉइंटर को अटैच्ड है. और अब देखिए अब ये वर्क कैसे करता है. जैसे ही आपने जो आपको प्रेशर को मेजर करना है वो प्रेशर आप नीचे सॉकेट में से आपको प्रेशर को इंसर्ट करना है. जैसे ही आप बॉर्डन ट्यूब में से प्रेशर को इंसर्ट करेंगे, वो जो ट्यूब है, वो ट्यूब अभी जो सी शेप में है वो थोड़ा सा स्ट्रेटन होने का करेगा. जैसे आप देखो कोई चीज़ में आप अगर हवा भरते हो, तो अगर कोई चीज़ ऐसी है, अगर आप उसमें बलून में हवा भरते हो तो वो बलून क्या होता है, पहले छोटा सा रहता है, फिर जैसे जैसे हवा डालते हो उसमें बलून में, वो बलून जैसे बड़ा हो जाता है, स्ट्रेटन होता है, और फिर वो अपना सर्कुलर मूवमेंट लेता है या फिर सर्कुलर शेप लेता है. सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज़ अप्लाई हो रही है. जैसे ही आप हवा भरोगे, हवा मीन्स प्रेशर डालोगे, काय के ऊपर बॉर्डन ट्यूब के एक ओपन एंड है और एक क्लोज्ड एंड है. तो क्लोज्ड एंड जो है ओपन एंड है, ओपन एंड से आप क्या करोगे, प्रेशर इंसर्ट करना स्टार्ट करोगे. जैसे ही आपने प्रेशर इंसर्ट किया, जो बॉर्डन ट्यूब है अभी जो सर्कुलर है वो स्ट्रेटन होगा. जैसे ही वो स्ट्रेटन होगा, स्ट्रेटन का मतलब वहाँ मूवमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा. तो जैसे ही वहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा जो कि पिनियन को अटैच्ड है, तो वहाँ स्प्रिंग है, पिनियन है, वो उसको वो क्या करेगा, मूवमेंट देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा. और वैसे ही उसके ऊपर पॉइंटर है, तो पॉइंटर क्या करेगा, वहाँ मूवमेंट देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा. एंड इन दिस वे कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर पॉइंटर आपको क्या दिखाएगा, रीडिंग दिखाएगा. सो यही वर्किंग है बॉर्डन ट्यूब का. तो बॉर्डन ट्यूब में क्या किया, जैसे ही आपने प्रेशर दिया तो वो आपको प्रेशर अगेंस्ट में, डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट में आपको प्रेशर को क्या किया, उसने मेजर करके दिया. सो दिस इज अबाउट द बॉर्डन ट्यूब, दिस इज वर्किंग. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज द बेलोज. बेलोज क्या है. अब यहाँ जो बेलोज है, ये बेलोज में भी वही चीज़ है.
अब ये बेलोस की देखो, आप डायग्राम में दिख रहा होगा, बीच में बेलोस है, नीचे में पॉइंटर स्प्रिंग के साथ पिनियन अटैच, पॉइंटर जो है वो विद द हेल्प ऑफ पिनियन एंड स्प्रिंग आपका अटैच्ड है ऑन द कैलिब्रेटेड स्केल। अब ऊपर से आप क्या करोगे, यहाँ फिर से प्रेशर देना स्टार्ट करोगे। जैसे ही आप इनपुट प्रेशर दोगे तो वो बेलोस जो है वो बेलोस आपके डिस्प्लेसमेंट में आएंगे। बेलोस जो है वो आपका वहाँ लीनियर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा आपको। जैसे ही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, जो आपका पॉइंटर जो अटैच्ड है ऑन द पिनियन, तो पिनियन शाफ्ट, वहाँ आपका पॉइंटर क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इनपुट प्रेशर दिया, इनपुट प्रेशर के कारण जो बेलोस है वो बेलोस भी डिस्प्लेसमेंट में है, मूवमेंट में है, और उसके डिस्प्लेसमेंट के कारण जो पॉइंटर है वो पॉइंटर आपको क्या दिखाएगा, रीडिंग दिखाएंगे ऑन द कैलिब्रेटेड स्केल। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेलोस। यहाँ हमने बेलोस के बारे में भी लिखा है। द बेलोस आर यूज्ड इन टू फॉर्म्स, दो फॉर्म्स में हम यूज़ कर सकते हैं। इन वन अरेंजमेंट प्रेशर इज अप्लाइड टू वन साइड ऑफ द बेलोस, एक अरेंजमेंट में प्रेशर एक साइड में बेलोस के लगाएंगे, एंड द रिजल्टेंट डिफ्लेक्शन इज काउंटर्ड बैलेंस बाय द स्प्रिंग, जो हमने देखा। दिस अरेंजमेंट इंडिकेट्स द गेज प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है। इन द सेकेंड अरेंजमेंट द डिफरेंशियल प्रेशर इज ऑल्सो इंडिकेटेड। In this device, one pressure is applied to the inside of one sealed bellow, while other pressure is applied to the inside of other sealed bellow. दूसरे अरेंजमेंट में दोनों सील्ड बेलो जो है, दोनों सील्ड बेलो पर प्रेशर देंगे और दोनों का प्रेशर से क्या निकालेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज द डिफरेंशियल प्रेशर। बाय सुटेबल लिंकेज एंड कैलिब्रेशन ऑफ द स्केल द प्रेशर डिफरेंस इज इंडिकेटेड ऑन द बाय द पॉइंटर ऑन द स्केल, जो मैंने अभी बताया। तो दो प्रकार के अरेंजमेंट दिए गए, एक जो मैंने अभी आपको बताया सिंगल बेलो से, दूसरे इसमें दो सील्ड बेलो हैं, दो सील्ड बेलो को हम प्रेशर देंगे इनसाइड दैट बेलोस, फिर उनका डिस्प्लेसमेंट होगा और प्रेशर निकलेगा, और दोनों के प्रेशर का जो डिफरेंस होगा दैट इज द डिफरेंशियल प्रेशर। ये दूसरा अरेंजमेंट हो गया। सो now I'm going to summarize the today's session. In the today's session we have started about इलास्टिक प्रेशर ट्रांसड्यूसर, जिसमें हमने पढ़ा बॉर्डन ट्यूब के बारे में एंड बेलोस के बारे में। तो और अभी बचा है कैप्सूल एंड डायफ्राम। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द capsules and the diaphragms. So by this lecture we have mapped the above POs. Up till that, thank you and keep learning.